सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में पेडेड डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना बताएंगे। ब्लाउज़ के लिए हमने यहाँ पे 1 मीटर फैब्रिक लिया है और उसी के साथ लाइनिंग का फैब्रिक हमने लिया है 1 मीटर जो है कॉटन का, और साथ में गोल्डन कलर की लेस हमने ली है वो है 2 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी है 13.5 इंचेस और 1 इंचेस हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। तो हमने यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ ली है 14.5 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचेस। अब यहाँ से आर्म होल की लंबाई हमें लेनी है 7 इंचेस। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमारी है 34 इंचेस। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के बाद इसकी चौड़ाई आएगी 8.5 इंचेस और 2.5 इंचेस हमें मार्जिन के लिए लेना है। मार्जिन ऐड करके हमने यहाँ पे 11 इंचेस लिया है चेस्ट का पार्ट। अब हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई है 30 इंचेस। 30 का 4th पार्ट करेंगे तो इसकी चौड़ाई आएगी 7.5 इंचेस और 2.5 इंचेस हमें मार्जिन के लिए लेना है। तो कमर की चौड़ाई हमने ली है 10 इंचेस। यहाँ से नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह हमने 2 पार्ट कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक पार्ट। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हमें लेनी है। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 4 इंचेस और फ्रंट पार्ट की नेक की लंबाई हमें लेनी है 5.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई है 4 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 4 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। नेक से नीचे हमें 2 इंचेस पे मार्क करना है। फोल्डिंग साइड से आउटसाइड की तरफ हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह का हम बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद ऊपर से इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह नेक का ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है।
अब हमने यहाँ पे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लिया है, इसे हमें 2 फोल्ड करना है। इस तरह 2 फोल्ड करके इसके ऊपर लाइनिंग का जो 2 पार्ट है, फ्रंट और बैक पार्ट, इसे इसके ऊपर रखना है फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए। दोनों पार्ट को इस तरह अच्छे से मिलाना है और एजिटिंग इसे मार्क कर लेंगे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह मेन फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। स्लीव हम कट करेंगे, इसके लिए फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड कर लेंगे। स्लीव की लेंथ हमें लेनी है, स्लीव की लेंथ है 10 इंचेस और 1.5 इंचेस हमें एक्स्ट्रा लेना है। स्लीव की चौड़ाई है 9 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करेंगे और यहाँ से नीचे 3 पे मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। मोरी की चौड़ाई हमें लेनी है 6.5 इंचेस। यहाँ से हमें ड्रॉ कर लेना है और इस कॉर्नर पे एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करेंगे कपड़ा कम होने की वजह से। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। लाइनिंग के 2 लेयर है, फ्रंट पार्ट में लाइनिंग के 2 लेयर आएंगे, तो हम फ्रंट पार्ट के और एक लाइनिंग फैब्रिक कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इससे इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह 2 फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर फ्रंट पार्ट का लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। इस तरह एजिटिंग रख के इसे कट कर लेंगे। इस तरह 2 लेयर हम कट करेंगे। फ्रंट पार्ट में एक लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे और दूसरे लाइनिंग फैब्रिक को कप्स अटैच करने के लिए हम रखेंगे। तो इस तरह फ्रंट पार्ट के 2 लेयर हमने कट कर लिए हैं। हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक के 2 पार्ट को रॉन्ग साइड रखा है, इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और ऑल राउंड इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट के साथ भी लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करेंगे। बैक में हमने लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब इस नेक पे और यहाँ पे स्ट्रिप अटैच करेंगे। स्ट्रिप को हमने क्रॉस में काटा है।
इसे राइट साइड से इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह नेक पे भी हमें इस स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करना है और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस पार्ट को अब रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरफ भी 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्क से ऊपर हमें 4 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और नीचे हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ से इस तरह क्रॉस में हमें सिलाई लगानी है। टक्स के लिए दोनों तरफ हमें यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रख के क्रॉस में सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने टक्स बना लिया है। अब इस पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। इसके नीचे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। सबसे पहला हम नेक की लेंथ लेंगे। नेक की लेंथ हमारी है 10.5 इंचेस और हाफ इंचेस हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे 11 इंचेस पे हमने मार्क किया है। नीचे से ऊपर 4 इंच का मार्जिन है। नीचे का स्ट्रिप अटैच करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस। इस तरफ प्लेन फैब्रिक है, इसे कट कर लेंगे और इसी नाप की लाइनिंग फैब्रिक भी हम कट करेंगे। लाइनिंग का फैब्रिक हमने लिया है। इसके ऊपर इस फैब्रिक को रॉन्ग साइड रखेंगे और इस बॉर्डर पे सिलाई लगा के इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह मैंने स्ट्रिप रेडी कर लिया है लाइनिंग को अटैच करते हुए। अब इसे बैक पार्ट के नीचे की बॉर्डर पे यहाँ पे अटैच करेंगे। दोनों मार्क को मिलाते हुए स्ट्रिप को रखना है और मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क करेंगे और यहाँ से दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे और नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह नेक पे हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब नेक पे और नीचे के पैटर्न पे हमें लेस अटैच करनी है। इस लेस को इस बॉर्डर पे इस तरह अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे भी इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट का पार्ट लेंगे। फ्रंट का मेन फैब्रिक है, इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद हमें फोल्डिंग बॉर्डर की तरफ कट लगाना है। इस तरह सेंटर में हम कट लगाएंगे और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इसी तरह हम लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे। इसे भी इस तरह 2 फोल्ड करके इसे सेंटर में से कट लगाएंगे। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को हमने सेंटर में से कट लगा दिया है। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए मार्क करेंगे। दोनों पार्ट को रॉन्ग साइड रखेंगे और टक्स के लिए हम इसे मार्क कर लेंगे। नेक साइड से हमें आउटसाइड 4.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरफ भी 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और मार्क से ऊपर हमें
4.5 इंच पे मार्क करना है। और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रख के क्रॉस में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ तक टक्स के लिए दोनों पार्ट में हमें इस तरह सिलाई लगानी है। इसी तरह लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी टक्स बनाने हैं। जिस तरह हमने मेन फैब्रिक के साथ टक्स बनाए हैं इसी तरह लाइनिंग फैब्रिक के साथ टक्स बना लेने हैं। दोनों पार्ट में हमने टक्स बना लिया है। अब हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह रॉन्ग साइड रखेंगे। इसके ऊपर हमें कप्स अटैच करने हैं। कप्स हमने 34 साइज के लिए है। इसे इस तरह रखेंगे। इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने कप्स को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को इस तरह राइट साइड को मिलाते हुए रखना है और ऑल राउंड सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट के यहाँ पे स्ट्रिप अटैच करेंगे। 2 साइड की हमने स्ट्रिप ली है। इस तरफ की स्ट्रिप है, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंचेस और इस तरफ की स्ट्रिप है 3 इंचेस। इस तरफ हमें 1.5 इंच की स्ट्रिप अटैच करनी है राइट साइड से और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और इस तरफ बटन स्ट्रिप है, इसे रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे और अटैच हो जाने के बाद स्ट्रिप के दूसरे बॉर्डर को इस तरह राइट साइड टर्न करके हल्का सा फोल्ड करके इस बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब नेक पे हमें क्रॉस में कटी हुई स्ट्रिप अटैच करनी है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इसे राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने नेक पे स्ट्रिप अटैच कर ली है। नेक पे हमें इस गोल्डन लेस को अटैच कर लेना है। फ्रंट पार्ट के राइट साइड, बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को इस तरह उल्टा रख के शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। ब्लाउज के राइट साइड स्लीव को उल्टा रख के आर्म होल पे इसे अटैच करेंगे और मोरी की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी हमें अटैच कर लेना है। स्लीव की मोरी के बॉर्डर पे हमें इस बॉर्डर को इस तरह 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है और इसके बाद इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह मैंने स्लीव अटैच कर लिया है और मोरी की बॉर्डर पे लेस अटैच कर ली है। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए इस तरह राइट साइड को मिलाएंगे। राइट साइड मिलाने के बाद हम कमर स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है राइट साइड को मिलाते हुए। अब पूरी ब्लाउज़ का हमने ओपन कर लिया है। अब नीचे की बॉर्डर पे स्ट्रिप अटैच करेंगे जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इस स्ट्रिप को राइट साइड से यहाँ से लेके बैक और फ्रंट पार्ट में
जहाँ जहाँ भी टक्स है वहाँ पे हमें हल्का सा चुन्नट लगाना है। इसके बाद स्ट्रिप को यहाँ तक अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह मैंने कमर स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। स्लीव से लेके नीचे तक अपने मेजरमेंट अकॉर्डिंग इसे फिटिंग कर लेंगे। छाती की चौड़ाई है 34 इंचेस। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका 4th पार्ट होगा 8.5 इंचेस। तो चेस्ट की चौड़ाई आएगी 8.5 इंचेस और कमर की चौड़ाई है 30 इंचेस। तो इसका 4 से डिवाइड करके 7.5 इंचेस आएगा। इस तरह हमने ब्लाउज़ को फिटिंग कर लिया है। ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है। और ये ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। तो इस तरह डिज़ाइनर पेडेड ब्लाउज़ हमने रेडी कर लिया है। यदि ब्लाउज़ का ये डिज़ाइन आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।